ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम निसर्गोपचार का अगला सिद्धांत देखने जा रहे हैं। चिकित्सा रोग की नहीं बल्कि शरीर की होती है। ठीक है, ये निसर्गोपचार का सिद्धांत है। चिकित्सा रोग की नहीं बल्कि शरीर की होती है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि अक्सर जो बाहर ट्रीटमेंट कराई जाती है एलोपैथ में, मॉडर्न मेडिकल साइंस में, तो उस चिकित्सा पद्धति में रोग की चिकित्सा नहीं की जाती है ना। तो रोगी की चिकित्सा नहीं की जाती बल्कि रोग की चिकित्सा की जाती है ना। और रोग को भी लक्षण स्वरूप ही माना जाता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जैसे हम कहते हैं एलोपैथी जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बेस है, और नेचुरोपैथी या आयुर्वेद या फिर योग ये सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट बेस है। इसको थोड़ा सा नोट भी आप कर सकते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बेस और सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट बेस, दोनों में अंतर है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बेस में खाली लाक्षणिक चिकित्सा होती है, लक्षणों को, सिम्टम्स को वहां पर कम किया जाता है। लेकिन जो सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट है उसमें पूरे सिस्टम को अर्थात पूरे शरीर को ठीक किया जाता है, और उपचार करते समय मात्र उस अवयव का ध्यान नहीं किया जाता जिस अवयव के संबंध में लक्षण रहते हैं और उससे संबंध में तकलीफ रहती है, बल्कि पूरे शरीर को ध्यान में लिया जाता है। अब एग्जाम्पल के स्तर पर यह बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक कोई बीपी का पेशेंट, हाइपरटेंशन का पेशेंट डायग्नोज हो जाता है कि इसे हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तदाब है, इसका बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है। तो ये पेशेंट जब मॉडर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर के पास जाएगा तो उसे उस प्रेशर को कम करने वाली दवा दी जाएंगी। ठीक है, और वो दवा जब तक रुग्ण, जब तक पेशेंट ले रहा है तब तक उसे उस दवा का फायदा है। फायदा का अर्थ होता है कि वो जो ब्लड प्रेशर है वो मैनेज हो रहा है, क्योर नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक नहीं हो रहा है, वहां पर मैनेज हो रहा है। तो वो मैनेज हो रहा है, और मान लो उसने 6 महीने तक गोली खाई, 6 महीने तक जो बीपी बढ़ गया था वो कंट्रोल रहा, ठीक है, दब के रहा। और जब उसने गोली कुछ कारणवश छोड़ दी, 15 दिन, हो सकता है उसके पास पैसे नहीं थे, हो सकता है वो उसे ध्यान नहीं रहा, तो उसने 15 दिन गोली नहीं खाई। तो 15 दिन में उसका बीपी फिर शूट अप होना शुरू हो गया, पहले से थोड़ा अधिक, पहले से, और उसको तकलीफ ज्यादा होने लगी। तो ट्रीटमेंट करते वक्त यहां पर किया क्या है मॉडर्न मेडिकल साइंस में? मॉडर्न मेडिकल साइंस ने इतना ही किया है कि उस बीपी को, उस ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में लाया जा सके। तो क्या यह ट्रीटमेंट गलत है? यह ट्रीटमेंट पूरी तरीके से गलत नहीं है। यह मॉडर्न मेडिकल साइंस की ट्रीटमेंट लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है ना। इस शब्द पर मैं थोड़ा सा जोर डाल रहा हूं, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है। मान लो कि किसी का बीपी बहुत शूट अप हो गया, अब उसे तुरंत तो हम क्योर नहीं कर सकते, एक दिन में, उस पल में हम क्योर तो नहीं कर सकते। तो फिर उस वक्त करना क्या है कि उस वक्त उस बीपी को खाली मैनेज करना है, ताकि रोगी की जान बच सके, उसका जीवन बच सके, तकलीफ से वो कुछ समय के लिए निजात पा सके। जिसने एलोपैथी को खोजा उसका नाम है हिपोक्रेटिस। उसने एलोपैथी को खोजा, मॉडर्न मेडिकल साइंस को खोजा। तो उसके भी यही सिद्धांत थे कि इस पैथी की खोज मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि जब भी मनुष्य समाज, मनुष्य प्राणी इमरजेंसी में आए, है ना, इमरजेंसी में अगर कुछ हो जाता है तो टेम्पररी मैनेजमेंट के लिए 15 दिन के लिए या महीने के लिए अधिकतम आप एलोपैथी का ट्रीटमेंट करेंगे।
1 महीने तक आप मैनेज करने के लिए मेडिसिन खाएंगे। 1 महीने के बाद आप ये सोचना है कि इसे ठीक कैसे किया जाए, कौन सा सिस्टम ऐसा है कि जो इसे ठीक कर सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है व्यवहार में। जैसे ही पेशेंट एलोपैथ की तरफ जाता है, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या माइग्रेन या फिर आर्थराइटिस, घुटने का दर्द, इसकी जब दवा शुरू करता है उसे फायदा लगता है। 1 महीने तक फायदा, 2 महीने तक फायदा, उसे लगता है कि ये मेडिसिन लेने के बाद में मैं ठीक हो जाऊंगा, और वो सालों साल लेते रहता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। 2-4-5 साल के बाद में उसे कॉम्प्लिकेशन जब पैदा होते हैं, तब उसे पता चलता है कि अब कुछ तो भी दूसरी चिकित्सा पद्धति ढूंढनी चाहिए, इससे तो ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर वो आयुर्वेद की तरफ आता है, फिर वो नेचुरोपैथी की तरफ आता है, फिर योग की तरफ आता है। अब मैं नेचुरोपैथिस्ट भी हूँ, मैं योग थेरेपिस्ट भी हूँ, मैं आयुर्वेद कंसल्टेंट भी हूँ। तो मुझे इस बात का अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि जितने भी पेशेंट मेरे पास आते हैं तो घूम फिर के, है ना, 5 कंसल्टेंट, बड़े बड़े कंसल्टेंट, MBBS MD DM कंसल्टेंट ऐसे घूम के मेरे पास आते हैं। क्या मैं उन डॉक्टरों से बड़ा हूँ? नहीं। क्या वो मुझसे बड़े हैं? ये भी बात नहीं। वो उनके जगह पर उनके लिए बड़े हैं और मैं मेरी जगह पर मेरे लिए बड़ा हूँ। लेकिन बस समाज ने इस बात को समझना चाहिए कि एलोपैथ की ट्रीटमेंट कहाँ तक करनी चाहिए। इमरजेंसी आने पर 10-15 दिन, महीने तक की ट्रीटमेंट आप भले ही कर ले, कोई बात नहीं। उसमें भी अगर पेशेंट आस्था और विश्वास रखे तो नेचुरोपैथी में हार्ट अटैक आने के बाद में भी, है ना, पैरालिसिस का अटैक आने के बाद में भी, या फिर एक्यूट पेन होने के बाद में भी ट्रीटमेंट दी जा सकती है। लेकिन बाहर ऐसा वातावरण नहीं है। जब भी पेशेंट इमरजेंसी में आ जाता है तो तुरंत उसे एलोपैथी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो अभी ये तो एक रास्ता तैयार हो गया है ना, मराठीमध्ये त्याला मेंढी पडण म्हणतात, है ना। कोई भी सोचना नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट उसके पास होगा कि नहीं होगा। बस उसके पास लेकर जाना है, वो 4-5 इन्वेस्टिगेशन करेगा, डायग्नोसिस करेगा, 8-10 दिन हॉस्पिटल में रखेगा, उसके बाद में घर भेज देगा। बस जैसे कि फॉर्मेलिटीज करते हैं ना, वैसे लोग ट्रीटमेंट करते हैं, फॉर्मेलिटीज। तो फिर उपचार कैसे होगा, है ना, इस बात को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें कि उपचार कैसे होगा। तो उपचार के लिए आप इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत अगर समझे जाए तो क्योर हो सकता है, उपचार हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये समझने की कोई ताकत नहीं रखता। इसीलिए डे बाय डे क्या हो रहा है, 1980 में इतने पेशेंट नहीं थे भारत में जितने कि आज हाइपरटेंशन के और डायबिटीज के पेशेंट हैं। 1980 के बाद में 2020 में भी इतने पेशेंट नहीं थे हाइपरटेंशन के और सारे लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स हम जितने भी देखते हैं उसके संबंध में इतने पेशेंट नहीं थे। फिर 2010 में भी नहीं थे। अभी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन हॉस्पिटल की संख्या बढ़ते जा रही है। एक ने मुझे कहा, डॉक्टर साहब हम तो बहुत उन्नति कर रहे हैं समाज में। मैंने बोला क्या कर रहे हैं? बोले हम वृद्धाश्रम खोल रहे हैं। मैंने बोला अच्छी उन्नति है आपकी। बोले हम बड़ा हॉस्पिटल निकाल रहे हैं। मैंने बोला ये किस लिए? बोले लोगों को इमरजेंसी ट्रीटमेंट कराने के लिए। मैंने बोला इमरजेंसी करो ना, फिर 15 दिन की ट्रीटमेंट करो, उसके बाद में उसे छोड़ दो। लेकिन छोड़ा नहीं जाता, और लोगों का भरोसा भी डॉक्टर के बदले हॉस्पिटल पर ज्यादा हो जाता है। जितना बड़ा हॉस्पिटल, जितनी बड़ी उस हॉस्पिटल की व्यवस्था, उन्हें लगता है कि बस यहाँ ट्रीटमेंट हो जाएंगी। बहुत बार तो ऐसा हुआ है, 4-5 बड़े बड़े हॉस्पिटल घूम के आए और साधारण रक्त मोक्षण 50 से 100 ml तक खून उसके नाड़ी से निकाल लिया और ठीक हो गया। और वो हपचक हो गया कि डॉक्टर साहब मैं पागल था कि 5 हॉस्पिटल में घूम के यहाँ आया, या फिर कुछ नेचुरोपैथी में कुछ ट्रीटमेंट कराया, एक वमन कराया। मेरे पास एक पेशेंट है, एक स्टूडेंट का ही भाई था, एक स्टूडेंट थी, लड़की थी, उसका भाई था। 2 जगह पर उसने एंटीबायोटिक खाया 21-21 दिन का, लेकिन फिर भी उसकी मचलाट और उसका बुखार नहीं जा रहा था।
फिर जैसे वो नेचुरोपैथी यानी मेरे तरफ आया तो मैंने उसे सेंधा जल का एक वमन दे दिया, पानी पिला दिया और उसे उल्टी करा दी। और उसे भूख नहीं थी 15-21 दिन से। उसी दिन कुछ 6 बजे मेरे हॉस्पिटल में दवाखाने में आया और मैंने उसको उल्टी कराई। 6:30 बजे उसकी उल्टी पूरी हो गई, 6:45 बजे वो घर गया। 8 बजे वो उसकी बहन को पूछने लगा कि मुझे बहुत अच्छी भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। मुझे फ़ोन आया फिर उस स्टूडेंट का कि सर ऐसे ऐसे मेरे भाई ने पूछा, 21 दिन से भूख नहीं लगी थी, अभी भूख लग गई, है ना। तो जो कुछ कचरा था, जो विजातीय तत्व थे, वो विजातीय तत्व निकाल दिए, तो उसका उपचार हो गया, है ना। एक सामान्य बात है, एक, है ना, थोड़ा सा एक विचार है, उपचार में डालना ही आवश्यक नहीं होता। कभी कभी उपचार निकालने के बाद में भी हो जाता है। लोगों को यह पता ही नहीं है। लोगों को बस इतना ही पता है कि बस ठोसो अंदर, जितना हो सकता है उतना महंगी महंगी दवाएं और जितना हो सकता है उतना इंजेक्टेबल ठोसो अंदर। और ये तो विचार कभी सोचते ही नहीं है। एलोपैथ डॉक्टर भी ये सोचते नहीं है कि इतना ठोसने के बाद में भी अगर ये ठीक नहीं हो रहा है तो कुछ निकालने से ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कंसेप्ट उनके पास नहीं है, ठीक है। और फिर इसी कारण एलोपैथी में लोग ट्रीटमेंट लेते परेशान हो जाते हैं, उसके बाद में फिर चॉइस नहीं रहती है उनके पास में, इसलिए वो नेचुरोपैथ की तरफ आते हैं, इसलिए वो आयुर्वेद की तरफ आते हैं, योग की तरफ आते हैं। ये बात अलग है कि वो आते हैं, है ना। लेकिन अगर वो पहले आ जाए तो कितना अच्छा हो सकता है कि इतने सारे मेडिसिन खाए, उसके साइड इफेक्ट हुए और उसका कितना दुष्परिणाम शरीर के ऊपर हुआ, इसका तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो उसने बहुत सारा मेडिसिन खाया जो दुष्परिणाम आया होगा, और वो भी ठीक करो, और जो मूल बेसिक रोग है उसको भी ठीक करो। ये सब कुछ करना पड़ता है पूरी ट्रीटमेंट अगर करनी है तो, ठीक है। पेशेंट पहले आए, ये अच्छी बात है। तो आप जितने भी नेचुरोपैथिस्ट अभी बन रहे हैं, तो आपका ये दायित्व है कि हम नेचुरोपैथी की, योग का प्रचार और प्रसार करें और लोगों को ये बताएं कि नेचुरोपैथी के क्या सिद्धांत है, नेचुरोपैथी कैसे काम करती है। और एक बात मुझे बतानी है कि नेचुरोपैथी में हर रोग दुरुस्त होता है, हर रोग ठीक होता है, लेकिन हर रोगी नहीं। जैसे 10 कैंसर के पेशेंट है तो 10 कैंसर के पेशेंट ठीक होने वाले नहीं है, क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग अलग रहती है। उसमें कुछ सवाल जवाब यहाँ पर है कि पेशेंट क्यों ठीक होते हैं और क्यों ठीक नहीं होते हैं। एक पेशेंट मुझे मिला, बोले डॉक्टर साहब मैं तो बाबा रामदेव जी महाराज के पास में गया, ठीक है। मैं गया, मेरे पिताजी थे, मुझे लगा कि स्वामी जी इतना बोलते हैं कि कैंसर ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं तो गया और फिर वो तो, है ना, ठीक नहीं हुए, मर गए वो। तो मैंने उसे बोला कि मैं एक ऐसी केस आपको दिखाता हूँ जो MBBS डॉक्टर है, और टाटा मेमोरियल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बोल दिया था कि अब तू जो खाना है वो खा ले, 6 महीने में तू मर जाएंगी। उसको शॉक लगा और उसने, है ना, स्वामी बाबा रामदेव जी को देखा और वो वहाँ पर गई, योग सीखा उसने, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी खाई, और वो आज अभी जिंदा है ना। 2-4 साल से ज़्यादा हो गए। वो 6 महीने का ही उसको बड़े बड़े डॉक्टरों ने बताया था कि मर जाएंगी 6 महीने के बाद में, लेकिन अभी वो जिंदा है। तो ये जिंदा कैसे बची और वो मरा कैसे, ठीक है। वो जो पहले वाला एग्जाम्पल था उसमें वो मरा कैसे और ये जिंदा कैसे बची, तो वो ये जो मैं अभी आगे बता रहा हूँ इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। देखो, कोई भी पेशेंट आता है, उसके शरीर में विजातीय तत्व का प्रमाण कितना है ये पहले जान लो, ठीक है। दूषित मल कितने हैं उसके शरीर में ये पहले जान लो। उसके बाद में उसकी जीवनीय शक्ति जो है, जो रोगों से लड़ाई देती है, तो वो कैसे है, ठीक है, नहीं है, खराब है, ठीक है। इस पर भी वो डिपेंड करता है कि वो ठीक होने वाला है नहीं है। और नेचुरोपैथ ट्रीटमेंट करने से पहले वो कहाँ कहाँ गया और कितनी सारी मेडिसिन खा के आया, इस बात से भी आप थोड़ा सा जानकार हो जाइए, ठीक है। बहुत सारे औषधियों के दुष्परिणाम उसके शरीर पर रहते हैं। खोखला हो जाता है शरीर, उसके बाद में वो खोखला शरीर, है ना, निचोड़ा हुआ शरीर से भी निचोड़ लेते हैं और पैसे से भी निचोड़ लेते हैं, फिर फेंक देते हैं और इधर आ जाते हैं फिर नेचुरोपैथी में। तो क्या खाक ठीक कर पाएंगे उनको, और समय भी लगेगा। वो समय नहीं देगा तो फिर कैसे बात बनेगी, ठीक है। अधिकतम पेशेंट आने के बाद में 15 दिन अगर कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है तो
छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तो अभी तो फैमिली डॉक्टर संकल्पना ही खत्म हो गई। ठीक है, पहले 2-2 महीने रिजल्ट नहीं आते थे, पेशेंट डॉक्टर पर विश्वास रखता था कि नहीं यही डॉक्टर मुझे ठीक करेंगे, और वही डॉक्टर ठीक करता था। आज भी ऐसे हो सकता है, लेकिन इतनी चंचलता बढ़ गई लोगों में, 2 दिन में फर्क नहीं आया कि 3 डॉक्टर बदल देते हैं। ये भी बहुत गंदी बात हो रही है बाहर। फिर डॉक्टरों को भी समय नहीं मिलता, और डॉक्टर को ऐसे लगता है कि इनको तो समय नहीं है, ठोसो फिर जो जिससे उसके दुष्परिणाम भी होंगे तो वो है ना डाल दो शरीर के अंदर, चाहे स्टीरॉइड हो या फिर कोई पेन किलर हो एसिडिटी करने वाली, या फिर खतरनाक कोई और दूसरी दवाइयाँ हो। फिर वो डॉक्टर भी वैसे ही ट्रीटमेंट दे देता, डॉक्टर की भी उसमें कोई गलती नहीं रहती। और एक बात कि जब भी नेचुरोपैथ ट्रीटमेंट करनी है तो उसका विश्वास कितना है, विश्वास के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो पेशेंट कितने समय तक ट्रीटमेंट लेगा। ठीक है, 15 दिन हुए तो डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। कुछ पेशेंट मेरे पास आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब, हर दिन पूछते हैं। एक पेशेंट आया, यहाँ एक अकोट करके गांव है अकोला के नज़दीक, तहसील प्लेस है, वहाँ से एक पेशेंट आया। पहले दिन उसने मुझे पूछा, वो तो मुझे नॉर्मल लगा, पेशेंट तो पूछते ही मैं कब ठीक होऊंगा। फिर दूसरे दिन उसने ट्रीटमेंट ली, फिर आया डॉक्टर साहब मैं कब ठीक होऊंगा। फिर तीसरे दिन आया, फिर पूछा डॉक्टर साहब मैं कब ठीक होऊंगा। मैंने बोला भाई मैंने पहले ही दिन तुझे बताया कि तुझे 1.5-2-3 महीने तक ट्रीटमेंट लेनी है, और तू थोड़ा सा संयम रख। अब तो संयम ही नहीं है ना, संवेदनशीलता बढ़ गई है लोगों की, बाहर देखेंगे तो उपचार के संबंध में। तो कुछ कुछ लोग ऐसे ऐसे रहते हैं, सभी सलीके नहीं रहते, लेकिन कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जो विश्वास नहीं कर पाते, और उसी कारण वो कभी ठीक भी नहीं हो पाते, इधर से उधर उधर से उधर। एक पेशेंट आया, डॉक्टर साहब मैंने अकोला के 25 डॉक्टरों को दिखाया और एक भी सक्सेस नहीं हुआ। चाहे मुझे तो लग रहा था कि उसको क्या सेंचुरी बनानी है कि मैं लोगों को जाकर बताऊं कि मैंने 100 डॉक्टरों को दिखाया लेकिन एक भी डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाया। ये जो ऐसे पेशेंट होते हैं ना, दोष डॉक्टरों में नहीं होता है, दोष वो रोगी में होता है। वो अपना कुछ नहीं बताता, परहेज उसने की या नहीं की कुछ नहीं बताता, उसकी श्रद्धा उसकी निष्ठा कितनी थी डॉक्टर के प्रति वो कुछ नहीं बताता, बस दोष देगा तो सामने वाले को समझ लेना अरे 25 डॉक्टर कैसे गलत हो सकते हैं, 1-2 डॉक्टर गलत भी हो सकते हैं, लेकिन 25 डॉक्टर घूम के वो आया। फिर मुझे भी लगा कि, और मैंने उसको बोला मुझे 26वां मत करना, कर दिया उसने। 15 दिन आया, फिर आया ही नहीं। फिर पूछा तो बोले नहीं वो परहेज, ये परहेज नहीं होती, वो परहेज नहीं होती। मैंने बोला भाई जो जिब्बा का दास है ना, जीभ का दास जो है वो जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकता, है ना। पथ्य के बारे में बहुत अच्छी बात महर्षि कहते हैं, पथ्य असति गदार्थस्य किम औषध निषेध वनये, पथ्य असति गदार्थस्य किम औषध निषेध वनये। पथ्य होने पर दवाई की क्या आवश्यकता और पथ्य न होने पर दवाई की क्या आवश्यकता। अधिकतम लोगों को तो पथ्य और अपथ्य के संबंध में मालूम नहीं है। पथ्य को अपथ्य और अपथ्य को पथ्य कहते हैं। परहेज को है ना उल्टा पुल्टा कर दिया है। किसी को दूध की परहेज है तो बोलेगा, यानी दूध नहीं चलता है तो बोलेगा कि मुझे दूध का पथ्य है। अरे भाई पथ्य का अर्थ होता है हितकर और अपथ्य का अर्थ होता है अहितकर। तो अपथ्य फिर जो चलेगा वो पथ्य, जो नहीं चलेगा वो अपथ्य। ये संकल्पना किसी किसी की क्लियर नहीं है, इसी में अटक गए लोग। ठीक है, तो हमारी पारंपरिक चिकित्सा का ज्ञान न होने से हम चिकित्सा क्षेत्र में ऐसे फंस गए हैं, और इसी के कारण हो, मैं तो अभी कहना नहीं चाहता, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था भी उसी के कारण ही नीचे, है ना, उसका जो ग्रोथ होना चाहिए था वो नीचे जा रही है। ठीक है, किस कारण? सबसे बड़ा उसका कारण है चिकित्सा पद्धति, गलत चिकित्सा पद्धति। गलत यानी वो एलोपैथ कोई गलत ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन लंबे समय तक लेते रहते हैं लोग, 5 साल तक, 10 साल तक, है ना। कुछ कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि है ना आर्थराइटिस की दवा ले ली, बीपी की दवा ले ली, तो उसके साइड इफेक्ट 2-3-4 साल के बाद में आ गए। रोग तो बाजू में हो गया, पहले तो वो जो साइड इफेक्ट पैदा हो गया उसी की ही ट्रीटमेंट करो, तो उसी की ट्रीटमेंट करने में लग गए, जो मेन रोग है वो बाजू में छोड़ दिया। बहुत कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही है। तो बहुत ही आवश्यक और बहुत ही ये महत्वपूर्ण सिद्धांत था। और इसी के साथ साथ मैं आज के प्रजासत्ताक दिन की सबको शुभकामनाएं देता हूँ, है ना। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सत्ता
जो पारंपरिक हमारी चिकित्सा पद्धति है उसकी सत्ता यहाँ पर प्रस्थापित हो, ये हम सबका सपना है, ये हम सबका इंटेंशन है, ये मोटो है। और इसी को लेकर हमें चलना है, नेचुरोपैथी का, योग का और आयुर्वेद का हमें प्रचार और प्रसार करना है। ठीक है, इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।